हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज वीरेन और आज हम बात करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी AQ2 के ऑनलाइन एग्जाम्स होने वाले हैं और इसी महीने में फाइनल ईयर के AQ2 के MCQ बेस्ड ऑनलाइन को एग्जाम्स होंगे। तो अभी जो कोरोना की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, उस वजह से काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ पाए अच्छे से। तो अब ये MCQ बेस्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एकदम नया हो जाएगा हम सबके लिए, तो इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती है। तो ऐसे केसेस में मतलब जब पढ़ाई भी इतनी नहीं हुई है तो फिर हम क्या करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि MCQ में तुक्का कैसे मारे या फिर जुगाड़ समझ लो, या फिर जो मतलब ट्रिक्स होती है कि MCQ क्वेश्चंस करने की, ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो गैस करने पे भी। तो मेनली ये चीज़ें टीचर तो नहीं बताते हैं, बट टीचर इनकी बात करते ही नहीं है, बट हम इनकी बात थोड़ी करेंगे और देखेंगे कि मतलब MCQ में कैसे आप सही आंसर्स को गैस कर पाएंगे। तो इसके ट्रिक्स क्या क्या होते हैं और क्या वो होते हैं, तो आगे चलते देखते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले MCQ बेस्ड जब एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि अभी हमारे AQ2 के जो एग्जाम होने वाला है, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुक्का मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। मतलब ऐसा भी होता है समटाइम्स कि हम तुक्का मार देते हो, हमारा आंसर गलत हो जाता है। तुक्का हमेशा सही लगे ये सही नहीं है, मतलब गैस करना ऑलवेज राइट तो नहीं हो सकता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको गैस करना चाहिए या नहीं करना, या तुक्का मारना नहीं होना। तो तुक्का मारने के लिए सबसे पहले मतलब दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कि जो आपका एग्ज़ाम है वो उसकी नेगेटिव मार्किंग 0 हो, यानी कि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग हो तो आपको गैस बिल्कुल करना चाहिए, आपको तुक्का जरूर मार के आना चाहिए। और अगर बाई चांस अगर नेगेटिव मार्किंग है तो कितनी है, मान लो जैसे कि अगर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अगर आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो आप देखिए तो 4 इंटू 1/4, 4 ऑप्शन है जिसमें से 1/4 है, तो आपको 1 आ रहा है। तो 1 मोर देन 1 जब आपकी नेगेटिव मार्किंग अगर है, तो ऐसे टाइम में कभी भी हमें तुक्का नहीं मारना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके मान लो 4 ऑप्शन है और मान लो आपके 3 ऑप्शन दिए किसी क्वेश्चन में, अगर किसी भी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए हैं तो 3 ऑप्शन हो गए और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है, तो 3 इंटू 1/4 करेंगे तो 3/4 हो जाता है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जिसमें आपके सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, वैसे क्वेश्चन में कभी भी तुक्का नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि तीनों के तीनों आंसर्स फेवरेबल होते हैं, तीनों में कोई ऐसी बायसनेस नहीं होती है। तो पहली बात, कोई भी टीचर कोई बायसनेस नहीं रखता कि हाँ इस MCQ में से आंसर लगेगा कि हाँ मैं सिर्फ बी दूंगा या C पे आंसर होगा या A पे आंसर होगा, ऐसा कोई होता नहीं है। तो गैस करना है नहीं करना वो भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए, वो भी बहुत मैथमेटिकली करना होगा ताकि आपके मैक्सिमम आंसर सही हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए। तो ये जब अगर दो कंडीशन आपके फेवरेबल है तो ही आप गैस करें तो बेटर रहेगा। तो अब आगे चलते हैं, बात करेंगे मतलब अपने ट्रिक्स की स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला ट्रिक ये है कि आप कभी भी कोई सीक्वेंस फॉलो ना करें। मतलब ऐसा भी मत करना कि एग्जाम आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो या क्वेश्चन नंबर लास्ट से स्टार्ट। कुछ लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपना पेपर, कुछ लोग एंडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कोई सीक्वेंस मत फॉलो करो कि स्टार्टिंग से करना है या एंडिंग से करना है। और आंसर देते वक्त भी कोई सीक्वेंस नहीं होता है। जैसे कि अक्सर लोग पैटर्न देखते हैं कि हाँ ऊपर के 3-4 क्वेश्चंस में देख लिया कि हाँ बी आंसर है मैक्सिमम, BC, तो वो आगे की भी BC करते हुए चले जाते हैं। तो ऐसा कोई तुक्का मारने की जरूरत नहीं, कोई पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो अगर देखा जाए तो अपने एग्जाम को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट लेवल 1 जो कि आपका 45 मिनट्स का होना चाहिए। 45 मिनट्स में आप सारे क्वेश्चंस करो, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा पेपर आप एक बार देख लो। मतलब आपका हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। जो आपसे हो रहे हैं वो करो, जो नहीं हो रहा है, जो आपको लग रहा है डिफिकल्ट है या जो भी है उसे छोड़ दो। बस जो आ रहा है इजिली वो करते जाओ। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर हम जब करते हैं तो कोई हार्ड क्वेश्चन आ जाता है तो हम अटक जाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। और अगर हम आगे बढ़ जाते हैं 5-10 मिनट की चलो ये बाद में करेंगे आगे वाले, तो भी हमारा जो दिमाग है वो पिछले क्वेश्चन की तरफ ही रहता है। तो ऐसे टाइम में हम कुछ अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि हमें पहले सारे क्वेश्चन करते हुए और देखना चाहिए कि जो हमें आ रहा है वो कर ले। 45 मिनट्स में आप जो आपकी क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो कंप्लीट कर लें और जो थोड़े डिफिकल्ट हैं उनको छोड़ दें। फिर अगर देखें तो लेवल 2 दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, वो 1.5 घंटे का होना चाहिए। उसमें आप जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं आप उसको करो जो आपने छोड़ दिए हैं। तो इस टाइम में आप अपने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के लिए कर सकते हैं। फिर आखिरी में आता है
जो थर्ड राउंड में आपका एग्जाम होगा वो सबसे मिनिमम टाइम इसके लिए दो, मतलब 15 मिनट 20 मिनट वो दो। ये वो टाइम होना चाहिए जिसमें आप तुक्का मारो, जिसमें आप गैस करो, सबसे कम टाइम इसमें होना चाहिए। तो मैक्सिमम आप अपने एग्जाम को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट 45 मिनट्स का होना चाहिए जिसमें आप सारे क्वेश्चंस को देख लो, एक बार आपकी आंखों में पे सब पे एक बार आप सारे क्वेश्चंस पे नजर मार लो, सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए आपको। सेकंड लेवल में 1.5 घंटा जिसमें आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस करो, और आखिरी में सबसे मिनिमम टाइम दो गैस करने के लिए। और बात करते हैं अब गैस करना है तो गैस भी कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, जैसे ही आपके पास चारों ऑप्शंस आते हैं तो ऑलवेज एलिमिनेट ऑड वन। जो ऑड वन होता है या जो एक्सट्रीम ऑड होता है ना उसे एलिमिनेट कर दो, जैसे कि 12, 14, 16, 135। तो अब 135 क्या है कि एकदम एक्सट्रीम ऑड हो गया है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। ये तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब टीचर क्वेश्चन बना रहा होता है तो वो जब 12, 14, 16 होता है तो चौथा नंबर उसको बस जबरदस्ती पुट किया जाता है। 135 आप समझ सकते हो कि जबरदस्ती पुट किया गया। आंसर आपका 12, 16 और 14 में से एक हो सकता है। ये एक्सट्रीम वाला नहीं होता, हमेशा एक्सट्रीम नंबर जो हो उसको एलिमिनेट कर दो। फिर बात करते हैं अपने सेकंड टिप की, जो कि ये जैसे कि अगर आपके ऑप्शंस में कहीं ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव आ गया है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव भी होता है या फिर नन ऑफ द अबव होता है। मतलब 55% सर्वे में ऐसा बोला गया है कि मतलब जो सर्वे हुई है जिसमें ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस किए जाते हैं तो उसमें बताया गया कि मतलब 55% चांसेस होते हैं कि आपके ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव ही आपके राइट आंसर्स हों। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स पूछा जा रहा है तो ट्रू और फॉल्स में अगर आपको तुक्का मारना है तो ऑलवेज गो विद द ट्रू, क्योंकि सर्वे के अकॉर्डिंग 56% ट्रू वैल्यू हमेशा राइट आंसर होता है ऐसे क्वेश्चन का। फिर अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन है उसमें अगर आपसे सिमिलर आंसर्स मतलब सिमिलर ऑप्शन दे दिए, जैसे 1141, 1414, ये कुछ साउंड डिफरेंट करेंगे, जैसे 22, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हाँ 2244, अब ये साउंड सेम कर रहे हैं लेकिन ऑप्शन अलग हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2244 लिखा हो या 1214, तो सिमिलर साउंड करता है। जैसे में क्या करते हैं हम जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दें कि आप ऐसी गलती ना करें, जल्दबाजी में ना करें। एमसीक्यू करते वक्त डायमेंशंस भी जरूर चेक कर ले कि डायमेंशंस आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, डायमेंशंस आपकी सबकी सेम हो। अक्सर ऐसा होता है कि डायमेंशन आंसर में कुछ और होती है, क्वेश्चन में कुछ और होती है। फिर आपके ऐसे क्वेश्चन जिसमें आंसर आपके अपोजिट हो, जैसे 0 इज नाइदर अ रियल नॉर अ कॉम्प्लेक्स, या फिर 0 इज आइदर अ रियल और अ कॉम्प्लेक्स। तो ये जो नाइदर और नॉर, आइदर और होते हैं, ये अपोजिट होते हैं और ये ऑप्शंस में होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी यही होती है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होता है, तो हमेशा इन दोनों पे फोकस करना। अगर आता है तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा, बाकी दो आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब बात करते हैं जो अहम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की A B C D, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो कौन से ऑप्शन को चेक मतलब वो करे। तो कभी भी A और D आपके आंसर्स नहीं होते, ज़्यादातर A और D नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि A और D होते ही नहीं है, A और D आंसर्स होते हैं बट बहुत कम चांसेस होते हैं। ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं आंसर B और C में ही रखते हैं। जैसे कि अगर देखें तो 28% चांसेस होते हैं B के आपके सही होने के, कि आप B ऑप्शन जो है आपका वो 28% चांसेस होता है कि वो सही हो सकता है। और अगर ऑप्शन C की बात करें तो वो 25% होता है, B से थोड़ा सा कम होता है। तो आपके यही दो ऑप्शन मतलब हमेशा इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से ही कोई एक ऑप्शन आपका आंसर होता है। A D बहुत रेयरली ही होता है कि A और D हो। अगर आपके 4 ऑप्शन दिए तो आपके B C में से ही एक कोई आंसर होता है। लेकिन अगर आपको 3 ऑप्शन दिए तो इसमें कोई बायसनेस नहीं होती, A B C तीनों के तीनों फेवरेबल होते हैं, तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आपके 5 ऑप्शन दिए, कोई क्वेश्चन है जिसमें 5 ऑप्शन है A B C D E, देन E विल बी द मोस्ट एक्यूरेट। तो सारे कुछ तरीके थे, कुछ ट्रिक्स थे कि जिसमें आप जुगाड़ कर सकते हो। वरना तो तुक्का मत ही मारना। अगर आपको आंसर क्वेश्चन आ रहा है बहुत, अगर आपको लग रहा है कि आप फेल होने वाले हो तो आप तुक्का मार ही सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। या फिर अगर नेगेटिव मार्किंग है तो भी आप तुक्का मार सकते हो कि हाँ चलो मान लो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उसके लिए भी मैंने बताया कि मोर देन वन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भी करना, वरना मत ही करना। ये सारे कुछ टिप्स थे, तो ये सारे आप अपने आने वाले AQ2 के ऑनलाइन एग्जाम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजिली आपको हेल्प करेंगे और बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो ये सारे ट्रिक थे जिससे आप MCQ गैस कर सकते थे। तो अगर आपको और कोई जुगाड़ भी चाहिए कि हाँ AQ2 का ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो उसमें कैसे जुगाड़ लगाना है, उसमें कैसे क्या करना है, तो उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जो मैंने डाली थी कि AQ2 ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के ऊपर मैंने डाली हुई है अभी। तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। प्लस मैंने यहाँ पे पिन कर रखा है, तो आप ये वीडियो भी जाके देख सकते हो कि और क्या जो जुगाड़ है जो आप ऑनलाइन एग्जाम्स के दौरान कर सकते हो।
लैपटॉप से दें या फिर मोबाइल से दें, तो इन सब बारे में मैंने बात की इस वीडियो को। तो बाकी अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो। तो मैं ये वीडियो यहीं करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड तब तक के लिए कीप वर्किंग।